एक ऐसा इंसान जिसके पास भारत के साथ साथ दूसरे देशों की टोटल 135 कंपनियां हैं। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाला इंसान है। एक ऐसा इंसान जिसने सबसे पहले महिला को नौकरी करने के लिए इजाजत दी। दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं वह इंसान का नाम है रतन नवल टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ, जिनकी कुल संपत्ति $110 बिलियन है। लेकिन अपनी कमाई का 66% हिस्सा दान देने के कारण उसका नाम अरबपतियों की सूची में नहीं आ रहा। रतन टाटा के पास टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा एल्क्सी, टाटा स्टील, टाटा पावर, जैगुआर लैंड रोवर, टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन कंपनी, वोल्टास, इन्फिनिटी रिटेल, ट्रेंट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा हाउसिंग, टाटा कैपिटल, टाटा AIA लाइफ, टाटा AIG, टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, इंडियन होटल्स जिसमें ताज होटल सबसे बड़ा होटल है, टाटा SIA एयरलाइंस, एयर एशिया, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा स्काई, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा इंटरनेशनल, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जैसी कई कंपनियों के मालिक है। रतन टाटा को कंपनियों का महानायक कहे तो भी गलत नहीं होगा। रतन टाटा के पास इतनी सारी कंपनियां होने के बावजूद वे सिर्फ 150 करोड़ के बंगलों में रहते हैं और ये दक्षिण मुंबई के कोलाबा में स्थित है। ये बंगलो 13,350 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां पर अमीर लोगों के पास बड़ी बड़ी करोड़ों और अबजों रुपए की गाड़ियां होती है। वही दूसरी तरफ रतन टाटा इतने अमीर होने के बावजूद वह अपने पास बहुत ही सिंपल कारें रखते हैं, जिसमें फेरारी कैलिफोर्निया जिसकी कीमत 3 करोड़, जैगवार F टाइप S जिसकी प्राइस 2.5 करोड़, मर्सिडीज बेंज SL 500 जिसकी कीमत 1.15 करोड़, मासेराती क्वाट्रोपोर्टे जिसकी प्राइस 1.5 करोड़, क्रिसलर सेबरिंग जिसकी कीमत 80 लाख, कैडिलियक XLR जिसकी प्राइस 75 लाख, चेवरोलेट C4 कॉर्वेट जिसकी कीमत 50 लाख, लैंड रोवर फ्रीलैंडर जिसकी कीमत 45 लाख, होंडा सिविक जिसकी कीमत 25 लाख, मर्सिडीज बेंज E-क्लास W124 जिसकी कीमत 22 लाख, बुइक स्काईलार्क जिसकी कीमत 14 लाख, टाटा नेक्सॉन जिसकी कीमत 13 लाख, टाटा इंडिको मरीना जिसकी प्राइस 6 लाख है। रतन टाटा दुनिया के पहले ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा 43 अवार्ड्स हैं, जिसमें एक ही अवार्ड्स 4 बार रतन टाटा को मिल चुके हैं। जिसमें सबसे पहला अवार्ड साल 2000 में पद्म भूषण, इसके बाद साल 2001 में अवार्ड हॉनरी डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साल 2004 में मेडल ऑफ द ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे, हॉनरी डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी साल 2005 में इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड, ऑनरी डॉक्टर ऑफ साइंस साल 2006 में रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म अवार्ड, साल 2007 में ऑनरी फेलोशिप कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी, साल 2008 में पद्म विभूषण, ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ अवार्ड्स 2 बार, ऑनररी सिटीजन अवार्ड, ऑनररी फेलोशिप, इंस्पायर्ड लीडरशिप अवार्ड, साल 2009 में ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड इन इंजीनियरिंग फॉर 2008, ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, साल 2010 में हैड्रियन अवार्ड, ऑस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड, लीजन इन लीडरशिप अवार्ड, बिजनेस फॉर पीस अवार्ड, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, साल 2012 में हॉनररी फेलो डॉक्टर ऑफ बिजनेस ऑनरिस कोसा, ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, साल 2013 में फॉरेन एसोसिएट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द डिकेड, अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट, साल 2014 में ऑनररी डॉक्टर ऑफ बिजनेस सयाजी रत्न अवार्ड, ऑनररी डॉक्टर ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, साल 2016 में कमांडर ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, ऑनररी डॉक्टर जैसे कई अवार्ड्स रतन टाटा के नाम है।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि इतने सारे अवार्ड आखिर किस वजह से रतन टाटा को मिले। इसके पीछे का कारण यह है कि रतन टाटा अपनी व्यक्तिगत और टाटा ग्रुप दोनों के सालाना प्रॉफिट का 66% दान कर देते हैं। इन 66% में रतन टाटा एजुकेशन, हेल्थ केयर, गरीब लोगों के पालन पोषण, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और स्वच्छता, पॉवर्टी एलिवेशन, इन सब जगह दान कर देते हैं। रतन टाटा का कहना है कि मैं भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में यकीन नहीं रखता, मैं तो भारत को एक खुशहाल देश बनाने की चाहत रखता हूं। रतन टाटा का कहना है कि जो प्रॉफिट मैंने कमाया है उन्हें गरीब लोगों में वापस करने में यकीन रखता हूं और इसलिए उनका पैसा शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के रूप में लोगों को वापस चला जाता है। 28 दिसंबर 1937 को पैदा हुए रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की थी। वह 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप के रेवेन्यू में 40% की वृद्धि हुई और इसका लाभ 50% तक बढ़ा। रतन टाटा सिर्फ भारत में ही डोनेशन नहीं करते, बल्कि वे दूसरे देशों में भी अपने लाख का कुछ प्रतिशत दे देते। टाटा ग्रुप ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $5 करोड़ का दान दिया, जो कि आज तक का सबसे बड़ा डोनेशन है जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को जिसको किसी दूसरे देश के व्यक्ति ने दिया हो। आम और गरीब आदमी भी स्वच्छ पानी पी सके, इसके लिए टाटा ग्रुप ने टाटा स्वच्छ नाम का एक वाटर प्यूरिफायर डिवाइस लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 1500 रुपए से कम रखी गई थी। जब ताज होटल पर अटैक हुआ था और उसके रिपेयर का काम चल रहा था, तब भी टाटा ग्रुप ने उसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज की सैलरी बंद नहीं की थी। यहाँ तक कि टाटा ग्रुप ने अटैक से प्रभावित हुए रेलवे एम्प्लॉइज, पुलिस, दुकानदारों आदि को भी सहायता प्रदान की थी। देश का आम आदमी भी अपने परिवार को कुछ सुख सुविधा दे सके, इसके लिए टाटा ग्रुप ने नैनो कार लॉन्च की थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके बारे में उनका दावा है कि ये एक अशिक्षित व्यक्ति को 40 घंटे के भीतर पढ़ाई सिखा सकती है। टाटा ग्रुप अपने एम्प्लॉइज का भी बहुत ध्यान रखती है। टाटा ग्रुप में मॉडर्न पेंशन सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज, मैटरनिटी लीव, कंपनी के प्रोडक्ट पर एम्प्लॉइज को डिस्काउंट और बहुत से अन्य सुविधाएं अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की है। विशाल पैमाने पर लोगों की भलाई के लिए काम करने के कारण रतन टाटा और टाटा ग्रुप विश्व के अरबपतियों की सूची में नहीं है, क्योंकि उनका मकसद अमीर लोगों की लिस्ट में आना नहीं है, बल्कि दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना है। रतन टाटा के लिए जनता का प्यार और उनका सम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है। रतन टाटा का जितना बड़ा नाम है, उतनी ही उनकी पहचान लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों में। रतन टाटा की कंपनी में एक कर्मचारी काम करता था। रतन टाटा को पता चला कि वह पिछले 2 साल से बीमार है। जैसे ही रतन टाटा को यह बात पता चली, उन्होंने सीधे मुंबई से उड़ान भरी और उनके घर पहुंच गए। जैसे ही रतन टाटा उस पूर्व कर्मचारी के घर पहुंचे, पहले तो उस शख्स को यकीन ही नहीं हुआ कि रतन टाटा हाल चाल पूछने के लिए मेरे घर आएंगे। रतन टाटा ने उनका हालचाल पूछा और उनकी जितनी हो सके उतनी मदद की। टाटा समूह ने महामारी से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए दान किए। इसमें टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ रुपए दान दिया और टाटा सन्स ने भी 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान किया। रतन टाटा आज इसी सोच के कारण इतने महान हैं और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। रतन टाटा के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है कि वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।